ओके जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में देख मैं ये रही हूँ कौन से टॉपिक अब नहीं आप करवाने। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में बेटे मेरे पास इस वक्त टेक्स्ट बुक नहीं है और मुझे थोड़ी सी सिलेबस में कंफ्यूजन हो रही है। और इनका यहाँ पर ईयरफोन भी नहीं लगे हुए। एक मिनट रुक जाए ज़रा, मुझे क्लियर करने दें। ठीक है। मेरे पास यहाँ पर नंबर ठीक नहीं आ रहा, टेक्स्ट बुक है नहीं। अच्छा, आप लोग मुझे कैसे गाइड करोगे? और यहाँ पे ईयरफोन भी नहीं लगे हुए। अगर आप लोगों के पास बेटे टेक्स्ट बुक है तो मुझे ज़रा व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो गाइड करें। वन पॉइंट फर्स्ट चैप्टर का 1.2, 1.3 एंड 1.5, नहीं 1.2, 1.3 एंड 1.5। शान जिशान साहब को भेजिएगा बाहर से।
ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने मुझे गाइड कर दिया, थैंक यू बेटे। आप स्टार्ट लेते हैं। 1.3 में हमारे पास जो है वो एक्चुअली ना मुझे याद नहीं आ रहा था कि 1.3 में कौन कौन से टॉपिक्स, सब बुक मेरे पास थी नहीं इस वक्त। अच्छा, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है 1.3 के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास बन रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहला टॉपिक जो बन रहा है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे हमें पता चलता है कि मेल्ट कैसे मतलब ट्रेंड क्या है उसका अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो चलिए, और टॉपिक इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उन टेम्परेचर्स को हम कहते हैं जिनके ऊपर कोई भी सॉलिड मेल्ट या बॉयल होता है। ठीक है, आप ये छोटी क्लासेस से साइंसेस में पढ़ते आ रहे हो कि मेल्टिंग क्या है और बॉइलिंग क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग का मतलब होता है आप किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो, आप किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट कर देते हो किसके अंदर, गैस के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये है। अब बेटे ज़रा थोड़ी सी ना समझने की बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में असल में हो क्या काम रहा होता है। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे होते हैं या लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं। और ये बात बहुत डिटेल में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी कि जब हम एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में मूव कर रहे होते हैं, हमारे एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनके दरमियान में जो बॉन्ड है उसको हम वीक कर रहे होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, आप उसको वीक करते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस बॉन्डिंग को आप मजीद वीक करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। आप यूँ कह लो कि बॉन्डिंग को वीक कर रहे होते हैं, या आप यूँ कह लो कि हम बॉन्ड्स को तोड़ रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो असल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें किस बारे में बता रहा होता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट strength of स्ट्रेंथ किस चीज़ की? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्डिंग जो है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान में वीक है, तो इट मीन्स कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। या नंबर ऑफ बॉन्ड के ऊपर भी आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड अबाउट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। अच्छा, अब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड कर रही होती है, या फिर आप कह लो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड जो हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कम है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि आपने उन्हीं को तोड़ना है। तो अब हमने इनका ट्रेंड देखना है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो हम इसका ट्रेंड देख लेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड अलोंग पीरियड, और फिर हम ग्रुप के अलोंग देख लेंगे। ठीक है,
ट्रेंड अलोंग पीरियड। अब ट्रेंड अलोंग पीरियड में हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के पीरियड में जो है वो ट्रेंड देखना है। हम कोई एक जनरल ट्रेंड नहीं बना पाते कि हम ये कह दें कि अलोंग द पीरियड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वेरिएशन आती है। अब उस वेरिएशन को ज़रा समझिएगा। मैं यहाँ पर एक पीरियड जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। पीरियड जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो सेकेंड पीरियड ड्रॉ कर रही हूँ, और सेकेंड पीरियड हमारे पास है लिथियम वाला, ठीक है। तो पहला मेंबर हमारे पास होता है लिथियम। उसके बाद इसी पीरियड में जो दूसरा ग्रुप है उसका जो मेंबर होता है हमारे पास वो होता है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद हमारे पास बारी आ जाती है बोरॉन की, तीसरा ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है। बोरॉन के बाद बारी आ जाती है हमारे पास कार्बन की, चौथा ग्रुप आ गया। फिर हमारे पास बारी आ जाती है पांचवें ग्रुप की, और पांचवें ग्रुप में पहला मेंबर नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन है छठा ग्रुप, सातवें ग्रुप में जो है वो क्लोरीन है, और आठवें ग्रुप में जो है वो हमारे पास क्या है, नोबल गैस है। और वो नोबल गैस कौन सी है, नियॉन है। ये मैंने एक पीरियड ड्रॉ किया, और ये मैंने कौन सा पीरियड ड्रॉ किया, ये मैंने सेकंड पीरियड ड्रॉ किया है। ये पूरा का पूरा सेकंड पीरियड है। और अगर हम इसके ग्रुप्स की बात कर लें तो इसके जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप है, ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, ये हमारे पास सेकंड बी ग्रुप है, ये हमारे पास थर्ड बी ग्रुप है, ये हमारे पास फोर्थ बी क्यों लिख रही हूँ मैं, ए है सारे के सारे, ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, सेम एट तक आ जाएंगे हम, एट ए। ये ग्रुप्स हो गए जो मैंने रेड कलर से शो करवाया, और ये जो है ये पीरियड को शो करवा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात आप जहन में रखिएगा, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वहां से हमें पता चलता है कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर ग्रुप फोर्थ ए तक, यहाँ से लेकर ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर ग्रुप 4A तक, यहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि वो एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बेटे बात को जरा ध्यान समझते जाइएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इक्वल होते हैं ग्रुप नंबर के। जो ग्रुप का नंबर है समझ लें उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो लिथियम है, लिथियम इसके नीचे जो लिथियम है, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देख लो उसका ग्रुप नंबर क्या। तो लिथियम का ग्रुप नंबर 1 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, जस्ट वन बॉन्ड। लिथियम जो है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वन बॉन्ड बना सकता है, वन बॉन्ड। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है, टू बॉन्ड्स बना सकता है। क्यों दो बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे तो ये बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बना सकता है। बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, तीन बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, ये तो हमें वैसे ही मालूम होता है, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। तो पहले ग्रुप से लेकर चौथे ग्रुप तक अगर आप बात करो तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पर डिपेंड कर रहा होता है।
आमिर ने बात किस क्लास के लिए? इकबाल मेरे पास नहीं है सर, सर शफीक की क्लास है ये। और ये दूसरी मरियम दिलशाद, मोहम्मद दिलशाद, मरियम दिलशाद, ये भी सर की है, दोनों शफीक साहब के। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पर, नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बात आप अपने जहन में रखनी है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? मेल्टिंग पॉइंट के। अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक हो गई बात। तो पीरियड में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक मेल्टिंग पॉइंट मुसलसल इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं आगे की। अगर हम आगे की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम लेकर आएंगे ग्रुप 5वें और 6ठे को। ग्रुप 5th और 6 में एकदम से आप डिक्रीज देखना शुरू कर दोगे। डिक्रीज क्यों देखना शुरू कर दोगे? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 4 मैक्सिमम देता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, ग्रुप 4 जो है हमारे पास, ग्रुप 4 ये मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इंक्रीज होता होता यहाँ तक आता है ना, ये मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट शो कराता है। और मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कार्बन किस फॉर्म में शो कराता है? आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड। तो डायमंड की फॉर्म में कार्बन मैक्सिमम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट शो कराता है, उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। डायमंड की फॉर्म में जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट सॉरी शो कराता है। ये MCQ भी है, या आपने अच्छी तरीके से जो है वो याद करना है। फिर उसके बाद जो है वो मुसलसल क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा? 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक, 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक। अब आप देख लो, 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर? डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ वैकेंसी पर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी उसमें बाकी है, वैकेंसी पर। अब वैकेंसी क्या है? अब इसको ज़रा समझना। अब हमारे पास नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की ज़रूरत है? मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन की। तो जितने की ज़रूरत है वो इसकी वैकेंसी है, वो खाली जगह है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इसके अंदर? वैकेंसी होती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है इसके अंदर। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। फ्लोरीन जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? फ्लोरीन जो है वो 7वें ग्रुप का मेंबर है। चूंकि फ्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। नियॉन जो है वो 8वें ग्रुप का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैकेंसी कितने की है? 0 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी नहीं होती। अब हमने कहा कि 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक नंबर ऑफ बॉन्ड वैकेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। क्यों 3 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि उसमें वैकेंसी 3 है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों 2 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि उसमें वैकेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि उसमें वैकेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की है। नियॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? नियॉन 0 बॉन्ड बनाएगा। नियॉन नोबल गैस है, वो बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उसमें वैकेंसी 0 की थी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि अब अगर आप गौर करो 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक
नंबर ऑफ बॉन्ड मुसलसल क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होते जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होंगे, मैं कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। तो पहले ग्रुप से लेकर चौथे ग्रुप तक पीरियड के अंदर, ये पीरियड के अंदर हम बात करें, पीरियड के अंदर मुसलसल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। 5वें से लेकर 8वें ग्रुप तक फिर क्या होना शुरू हो जाता है, मुसलसल डिक्रीज होता है। ये जो हमारे पास है इसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है बेटे, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पीरियड के अंदर जो है वो क्या ट्रेंड है। उसके बाद हम इसी ट्रेंड को डिस्कस करेंगे, और हम इसको डिस्कस करेंगे किसके अंदर, हम इसको डिस्कस करेंगे अलोंग ग्रुप। ठीक है, ट्रेंड अलोंग ग्रुप। ट्रेंड अलोंग ग्रुप, ग्रुप में हमने ट्रेंड देखना है। ग्रुप किसको बोलते हैं हम, टॉप टू बॉटम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्रुप कह रहे होते हैं उसको हम। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप है, या हमारे पास क्या है, सेकेंड ए ग्रुप है। फर्स्ट ए ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप में हमारे पास कौन सा है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप है। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारे पास टॉप है ग्रुप की, और ये हमारे पास उसकी क्या है, बॉटम है। टॉप टू बॉटम हमने बात करनी है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या है, इस ट्रेंड को हमने डिस्कस करना है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के। अच्छा, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ दी, वहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता था, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। बड़ी आसान सी बात है। अगर टॉप से बॉटम हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो आप ये बताओ, पहले भी हम कर चुके, बताओ क्या, अब आंसर तो आपको मुझे सुनाई नहीं देना, आप खुद से अपने दिमाग में सोचो कि टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक साइज है, जो हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज है, वो क्या होता चला जाता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, बड़ा होता जाता है। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जैसे पहले एक शेल है लिथियम के केस में, फिर सोडियम के केस में हमारे पास 2 शेल हो जाते हैं, फिर पोटाशियम के केस में हमारे पास 3 शेल हो जाते हैं, इस तरीके से 2 और ये 3, फिर नीचे 4 शेल, इस तरह से नंबर ऑफ शेल क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है मुसलसल। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमारे पास जो है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो क्या होती चली जाएगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक।
अब जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन ही वीक हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वीक, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस वजह से होती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती चली जाएगी, हमारे पास वीक होती चली जाएगी। दैट्स इतनी आसान बात। इसका मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ग्रुप में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वीक हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। तो ओवरऑल एक ट्रेंड आपने याद कर लेना है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में एक इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हम देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। इसी में ग्रुप में ही हमने एक एक्सेप्शन पढ़नी है। एक्सेप्शन कहते हैं डिफरेंट बिहेवियर, एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है ग्रुप 7th के अंदर। 7वां ग्रुप कौन सा है, 7वां ग्रुप हमारे पास है, सबसे टॉप नंबर कौन सा है 7वें ग्रुप का, हेलोजेंस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 7th ए, हेलोजेंस का जो ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ 7वें के अंदर बात कर रहे हैं और हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग पॉइंट है, टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होने की बजाय क्या होता है, इंक्रीज। इस बात को बेटे ध्यान से समझिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। नॉर्मली तमाम ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिर्फ हेलोजन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बजाय डिक्रीज होने के क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमने इसकी रीज़न देखनी है कि ऐसा क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों होता है। तो बेटे इसकी रीज़न सिंपल सी है। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास हेलोजन्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर में 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जो हेलोजन्स हैं हमारे पास, जो नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास 7वां और 8वां ग्रुप, ये नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लॉन्डन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है। लॉन्डन डिस्पर्जन फोर्स किस पर डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी पर। तो यहाँ पर एक चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे होते हैं, डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर आपको याद हो चौथा चैप्टर फर्स्ट ईयर का, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। ठीक है। साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होने की वजह से एक चीज़ प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और वो है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी। और जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमने पढ़ा था, उतनी लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है। लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब जाहिर बात है लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे पास क्या है, लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस चीज़ को मेल्ट करना मुश्किल हो जाएगा, आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इट मीन्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो सिर्फ हेलोजेंस के केस में ऐसा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। बाकी जो है वो, अगर आप हेलोजेंस का ट्रेंड देखें ना, अगर आप हेलोजेंस का ट्रेंड देखते हो, ठीक है, सपोज कर लो कि हमारे पास जो है वो हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और ये तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा ड्रॉ हो गया, गंदा लग रहा है ना। चलो उसको रेज करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। अब पता है जैम बोर्ड पे लिखना बहुत मुश्किल होता है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए किन किन मुश्किलात से हम गुजर गए, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की ड्राइंग भी इसके ऊपर कर लेंगे हम। देख लें टीचर्स, आपके टीचर्स क्या क्या कर रहे हैं। अब भी अगर आप लोग ना पढ़ो और ना समझो तो भाई जूतों का सर है, फिर आपको फैंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ट्रेंड जो है वो ड्रॉ करते हैं। किसका ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लो कि हमने एटॉमिक नंबर लिया है और यहाँ पर हमने लिया है मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट। तो हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ करने लगे हैं यहाँ पर ग्रुप 7 का। तो हमने कहा डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लाइन जो है वो कुछ ऐसी आएगी, रैंडम सी होती है लेकिन कुछ ऐसी, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा लाइन ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पहला मेंबर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ दूसरा मेंबर हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ तीसरा मेंबर हो जाएगा कौन सा, ब्रोमीन Br2, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, 2 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहाँ तीसरा मेंबर हो जाएगा आयोडीन। तो मुसलसल क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसकी नज़र अगर आप किसी और ग्रुप का देखोगे ना तो वो मुसलसल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, अरे फिर इंग्लिश हो गई, ये वाला जो था, ये वाला हमारे पास था ग्रुप 7 ए का। यहाँ मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो ड्रॉ कर रही हूँ ग्रुप 2 ए का, ब्रिलियम वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें ना तो बड़ा अजीब सा ट्रेंड नज़र आता है। यहाँ हमें ब्रिलियम नज़र आता है, एकदम से शार्प डिक्रीज आता है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज आता है, और इंक्रीज आने के बाद जो है वो मुसलसल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे, बेटे उस वाले ऑफिस में जाओ। फिर वाला तो क्या, अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट मेंबर को, ब्रिलियम। अब हमने कहा था कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप मुसलसल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ठीक है, डिक्रीज हुआ, मैग्नीशियम डिक्रीज हो गया, लेकिन इसको तो मज़ीद डिक्रीज होते जाना चाहिए था ना, क्योंकि हमने तो कहा था ग्रुप में मुसलसल डिक्रीज होना है, तो इसको मज़ीद नीचे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको कि मज़ीद लाइन नीचे की जाने के बजाय एकदम से ऊपर आ गई, और ये हमारे पास मैग्नीशियम का पॉइंट आ गया। और मैग्नीशियम से नीचे जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट एकदम से मैग्नीशियम से बढ़ गया। हाँ, उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड चलता है, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, और फिर हमारे पास क्या होता है, बेरियम होता है, वो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब इसकी रीज़न बेटे क्या है, इसकी रीज़न अभी तक स्टिल अननोन है केमिस्ट्री में, कि मेल्टिंग पॉइंट इतना शार्पली डिक्रीज क्यों शो कराता है, इसकी रीज़न अभी तक जो है वो अननोन है। कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज की वजह है, हमारे सिलेबस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एफएससी लेवल पर नहीं होती है, इसलिए रीज़न हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसकी रीज़न क्या है अभी तक वो मालूम नहीं हो सकी है। ट्रेंड आपने याद करना है। अच्छा, यहाँ पर ना अक्सर जो है वो एमसीक्यू बन जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ऑप्शन में आ जाता है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो बेरियम को ऑप्ट कर लेते हैं, उनके जहन में जनरल ट्रेंड होता है कि सबसे नीचे वाला जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नहीं, सबसे कम किसका होगा, मैग्नीशियम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है बेटे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सर लिखा हुआ मैंने। हाँ जी, अब इसके हाथ ना मेरा सही चलता है, कंट्रोल रहता है।